Hello students, today we will start our chapter 3, that is understanding quadrilaterals. Before we study about this, we will start with polygons. आपने previous class में भी पढ़ा है कि polygons क्या होते हैं. आज हम उसको एक बार revise और recall कर लेते हैं. Polygon क्या होते हैं बेटा? एक ऐसी closed figure जो कि किससे बनी हो? Only by the line segment. Polygon is a simple closed curve made up of only line segment. जैसे कि ये example है हमारी कि जब क्लोज्ड वर्ड मैंने यूज़ कर लिया है और कहा है कि लाइन सेगमेंट ही यूज़ होती है, तो आपको पता है कि दो लाइन से कोई भी क्लोज फिगर नहीं बनेगी. क्लोज फिगर बनाने के लिए एटलीस्ट वी नीड 3 लाइन्स, और जब मैं 3 लाइन सेगमेंट यूज़ करके क्लोज फिगर बनाती हूँ तो दैट वी विल गेट अ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलीगन. देन क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड फिगर. अब क्वाड्रिलेटरल में आपकी बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, क्योंकि इन सब की क्या है, साइड्स 4 हैं. तो 4 साइड वाली क्लोज्ड फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. पॉलीगन में अब ये भी जो फिगर है ये भी लाइन सेगमेंट से बनी है, लेकिन ये क्लोज नहीं है. इसका यहाँ पे ये ओपन साइडेड है, तो ये क्लोज नहीं है. सेम विद दिस अल्फ़ाबेट Z, ये भी क्या है, ओपन फिगर है. तो इसको हम, इन दोनों को हम पॉलीगन नहीं कहेंगे. पॉलीगन क्या है? एक ऐसी क्लोज फिगर जो किससे बनी हो, सिर्फ लाइन सेगमेंट से. काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं रेगुलर इसकी आपकी पॉलीगन्स की, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है नेम ऑफ दैट फिगर. अगर 3 साइड की फिगर है, इट इज़ ट्राइंगल, 4 क्वाड्रिलेटरल, 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नोनागन, 10 डेकागन एंड सो ऑन. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में. क्वाड्रिलेटरल में कितने लाइन ऑफ सेगमेंट्स होती हैं, 4, और कितने वर्टेक्स होते हैं, 4. अब दूसरा चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपके डायगोनल्स. डायगोनल्स क्या होते हैं? जब भी कोई क्लोज फिगर है आपकी, उसके अंदर जो, जैसे इसको मैंने लेबल कर दिया A, B, C, D, तो इसमें अपोजिट वर्टेक्स हो गए. A का अपोजिट हो गया C, B का अपोजिट हो गया D. जब इसको मैं एक लाइन सेगमेंट के हेल्प से ज्वाइन कर दूंगी, कनेक्ट कर दूंगी, तो इस लाइन को हम बोलते हैं डायगोनल्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इस फिगर में जितने भी अपोजिट वर्टेक्स हैं उनको ज्वाइन किया है. E को ज्वाइन किया है B और C के साथ, क्योंकि वो उसके सामने वाले हैं. ये इसके सामने नहीं है, ये उसी पे है, ठीक है. उसी लाइन पे पॉइंट E है और उसी लाइन पे पॉइंट A है. हमें चाहिए अपोजिट वर्टेक्स जो आमने सामने हो. जब उनको हम ज्वाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं डायगोनल्स. देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन. कॉन्वेक्स पॉलीगन बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने ये फिगर ले ली है, जो भी आपके वर्टेक्स है वहाँ से जो हमारी एक्सटीरियर लाइन है उसको हम एक्सटेंड करेंगे बाहर की तरफ एक्सटेंड करेंगे. और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सारी लाइंस को जब बाहर की तरफ एक्सटेंड किया है तो कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो इस पॉलीगन के अंदर गई हो या अंदर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हो. ऐसे फिगर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन. When you extend the exterior lines of a polygon, none of them intersect the interior of the polygon. जब आप इसके जो exterior lines हो उनको extend करेंगे और वो अंदर नहीं जाएगी, अंदर एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, intersect नहीं करेंगे, उसको हम कहते हैं convex polygon. दूसरा जो फिगर ली है, इस फिगर में भी एक्सटेंड करा है उसी तरह, पर यहाँ पे जब आके देखा है कि ये वाला जो है इसको मैंने एक्सटेंड किया ऐसे, ये ऐसे भी एक्सटेंड, ये वाला पॉइंट है ये ऐसे एक्सटर्नल होगा, ये वाला पॉइंट ऐसे एक्सटर्न होगा. जब इसको एक्सटेंड किया है मैंने, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट हो, तो वो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटीरियर में उसके जा रहे हैं. तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स में ये जो वर्ड है वो क्या है, केव. केव का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, गुफा जिसे हम कहते हैं. तो इनसाइड, और जब इनसाइड ऑफ दैट शेप अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो पॉइंट हो जाता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन. दूसरा सबसे इजी तरीका एक और है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि जैसे कि कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करती हूँ, ये मैंने फिगर ले ली है.
आपको ये पता है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर है तो उसमें जो वर्टेक्स है वहाँ पे हमारे एंगल्स भी बनते हैं। तो जब हमारा जो पॉलीगन है अगर उसका एंगल, अंदर वाले जो भी एंगल हैं वो लेस देन 180 डिग्री है, ईच एंगल, सम नहीं कहा मैंने कहा कि जो उसका एंगल है, ऑल एंगल इंटीरियर जो हैं वो लेस देन अगर 180 हैं, या हर जो वर्टेक्स है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये देखिए ये वाला वर्टेक्स है ये भी बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये भी, ये भी, ये भी, तो ऐसे पॉलीगन को हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। अ पॉलीगन दैट हैज़ ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री प्लस ऑल द वर्टेक्स पॉइंट्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकले हुए वर्टेक्सेस हैं, और उसके अंदर जो चारों एंगल है, चारों एंगल कितने के होने चाहिए, लेस देन 180। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसका अपोजिट हो जाएगा कॉनकेव। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे एंगल लेस देन 180 डिग्री हो, जैसे ये लेस देन 180 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो एंगल है ये ग्रेटर देन 180 डिग्री। दूसरी चीज़ ज़रूर, ये वाला एंगल जो है वर्टेक्स है वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस वन, लेकिन ये वाला जो वर्टेक्स है ये जो पॉइंट कर रहा है वो इनवर्ट कर रहा है, अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ऐसी शेप को हम कहते हैं, ऐसी फिगर को हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन्स। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, जैसे ये वाली फिगर ले ली है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल भी क्या है, लेस देन 180, ये भी, लेकिन जब ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो इट इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। और वही दूसरी सेम कंडीशन कि इसका ये वाला वर्टेक्स अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में कर रहा है, बाकी ये सब बाहर की तरफ निकले हुए हैं। तो ऐसी शेप को हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन आई थिंक फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स यू आर इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं कि ड्रॉ इन सिमेट्री चैप्टर है कि ड्रॉ अ रेगुलर शेप ऑफ हेक्सागन एंड ड्रॉ इट सिमेट्री, ड्रॉ रेगुलर ट्राइंगल। रेगुलर ट्राइंगल की एग्जांपल क्या हो गई, यस, इक्वलेटरल ट्राइंगल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में क्या आ जाता है, हाँ जी, स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर। ऐसे ही इक्विलेटरल में भी सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर। तो वर्ड रेगुलर से क्या समझ में आया, जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं, उस शेप को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। जिस फिगर के सारे साइड्स बराबर हों, अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो बाकी भी क्या होने चाहिए, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 90 डिग्री का एंगल है स्क्वायर का, तो सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री। तो ऑल द साइड्स एंड एंगल्स जब इक्वल होंगे तो उस शेप को हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन, जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसका अपोजिट हो जाएगा इर्रेगुलर। इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या हो जाएगा, अ पॉलीगन विद अनइक्वल साइड्स एंड एंगल, जिसके सारे साइड्स अलग हों और उसके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल ना हो। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अभी मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल हम किसे कहते हैं, 4 साइड की क्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को जब हम ऐड करते हैं दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। आज हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल की अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी निकालेंगे तो उसका सम कितना होता है। तो उसको समझाने के लिए आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दिस शेप। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है मैंने और उसको लेबल कर दिया ABCD। अब इसके मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया है इसमें बाय जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट A एंड C। जब मैंने यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर लिया है तो आप देखो कि इस क्वाड्रिलेटरल के 2 ट्राइंगल बन गए हैं, एक हाफ इस तरफ और एक हाफ इस तरफ। तो एक ट्राइंगल हो गया मेरा ABC, राइट, और दूसरा ट्राइंगल हो गया मेरा ACB। नाउ मैंने इसको लेबल कर दिया है विथ सम पॉइंट्स 1, 2, 3
एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इसको ले लिया एंगल 4, एंगल 5 एंड 6। अब दो ट्राइंगल बन गए हैं तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा सकते हैं ना। तो लेट्स सी इन फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी, पहले ट्राइंगल ए बी सी में हमने क्या किया है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में पढ़ रखा है। सिमिलरली अनदर ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए सी डी, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री। इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया बेटा और इसको इक्वेशन 2। नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आपको क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। वही हमने कर लिया। अब यहाँ पे जो एंगल 1 है, एंगल 1 के साथ क्या है, एंगल 4, तो उसको मैंने कंबाइन लिख लिया क्योंकि ये दोनों कंबाइन लिखने पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट ए को। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल बी, उसको एज इट इज़ लिख लिया। नाउ कम टू द पॉइंट सी। पॉइंट सी में कितने एंगल आ रहे हैं हमारे, दो। वो किस दोनों कौन से हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 6। इन दोनों को लिख लिया तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल सी से। देन एंगल 5 पे क्या है, पॉइंट डी, तो ये हो गया हमारा एंगल डी। सो इट इज़ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि इन चारों एंगल का सम हम करेंगे तो कितना आएगा, वो 360 डिग्री। Therefore, the sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. Clear? Now, question number 1 of this first exercise 3.1 you have to do in book. आपको खुद को करना है बुक में with pencil, पर उससे रिलेटेड जो नई चीज़ें हैं आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट वन इज़ योर, जो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे दैट इज़ योर सिंपल कर्व। कि सिंपल कर्व क्या होते हैं। सिंपल कर्व इज़ अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। सिंपल कर्व लाइन सेगमेंट से भी बनेंगे, कर्व के फॉर्म में भी बनेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक अपने आप को काटेंगे नहीं, अपने आप को क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे कि इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कर्व। ये दोनों एग्जाम्पल है किसकी, सिंपल कर्व की। और ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपने आप को ही कट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा आता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है, द शेप्स आर क्लोज्ड बाय द लाइन सेगमेंट और बाय अ कर्व्ड लाइन। जो सिंपल क्लोज कर्व है उसमें क्या हो जाएगा कि जो भी शेप है वो क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड। किससे बनी होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट से या कर्व्ड लाइन से। अगर लाइन सेगमेंट से बनी है तो एग्जांपल हो गई ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, और कर्व से बनी है तो एग्जांपल हो गया हमारा सर्कल। तो ये हो गया हमारा सिंपल कर्व और ये हो गया सिंपल क्लोज्ड। वर्ड ही क्लोज्ड आ गया है तो सिंपल कर्व को जब हम क्लोज कर देंगे यानी कि बंद कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व।